पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव अकेले नहीं, ब्रह्मा और विष्णु के साथ विराजमान है। और एक मरी हुई गाय इस पावन ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का कारण बनी थी। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में चलिए चलते हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर धाम। कहानी शुरू होती है गौतम ऋषि से, जिनके तपोवन में भारी अकाल पड़ा। ऋषियों की मदद के लिए उन्होंने वरुण देव की कठोर तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न करके वरुण देव से अक्षय जल प्राप्त किया। लेकिन उनकी प्रसिद्धि देखकर ईर्ष्या के कारण दूसरे ऋषियों ने एक मायावी गाय उनके खेत में भेज दी। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को केवल एक घास के तिनके से हटाने की कोशिश की तो उस गाय की वहीं मृत्यु हो गई। ऋषि गौतम पर गौ हत्या का भारी पाप लग गया। अन्य ऋषियों ने उन्हें गौ हत्यारा बोल के संबोधित किया और काफी अपशब्द बोल के उन्हें उनकी कुटिया से निकाल दिया और कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर यह पाप है हम तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही तुम किसी शुभ कार्य में शामिल हो सकते हो। ऋषि गौतम और माता अहिल्या समाज से बहिष्कृत होकर दर दर भटकने लगे। अपमानित ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर जाकर महादेव की कठोर तपस्या की। उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और सदियों तक बिना अन्न जल के प्रार्थना की। उनकी भक्ति देख महादेव प्रकट हुए और कहा, ऋषिराज मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। प्रभु माता गंगा को यहाँ ले आइए ताकि उनके स्नान से मेरा पाप धुल जाए। गंगा जी तैयार तो हुई, लेकिन एक शर्त पर कि महादेव को भी वहीं रुकना पड़ेगा। तब महादेव ने गंगा को गोदावरी रूप में धरती पर उतारा और स्वयं वहां लिंग रूप में स्थापित हो गए। गंगा गोदावरी रूप में धरती पर उतरने लगी तो वे अदृश्य होने लगी। तब महादेव ने अपनी जटाएं बिखेर दी और ब्रह्मा जी व विष्णु जी भी वहीं प्रकट हुए। ऋषि गौतम के पाप धोने और सृष्टि के उद्धार के लिए तीनों देवों ने एक ही लिंग में समाने का निर्णय लिया। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग बाकी सबसे अलग है। यहाँ एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें 3 अंगूठे के बराबर लिंग हैं। दाहिने ओर ब्रह्मा जी, मध्यम में विष्णु और बाईं ओर शिव जी। इस गड्ढे में से निरंतर जल की धारा निकलती है जिसे गौतमी गंगा कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष से परेशान है तो त्र्यंबकेश्वर वो स्थान है जहां आकर अपनी पीढ़ियों के दोष काटे जा सकते हैं। यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। अगर ये कहानी अच्छी हो तो ज़रूर लिखना ओम नमः शिवाय और फॉलो कर लेना ऐसी और बेहतरीन कहानियों के लिए।